हाय एवरीवन, कर्मा 23 में आप सभी का स्वागत है। मकर राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। दिसंबर महीना आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। गाइज, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नाम से या फिर जन्म तारीख से आप मकर राशि को फॉलो करते हैं, कैप्रिकॉर्न को फॉलो करते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है और सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। इस रीडिंग में हम देखेंगे क्या, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप और आपका करियर, पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए है, वाओ वेरी गुड, एस ऑफ वैंड्स। मैं आपको इस कार्ड के बारे में बताना चाहूंगी गाइज थोड़ा सा। जैसे कि आप ये कार्ड्स देख रहे हैं ना, इस कार्ड्स में आप देखिए फ्रंट में भी मैंने कार्ड्स ले रही हूँ और जहाँ पे मुझे लगता है तो मैं वहाँ पे कार्ड को बैक भी कर देती हूँ। जैसे कि ये कार्ड्स ना फ्रंट में भी एनर्जीज देता है एंड बैक साइड में भी एनर्जीज देता है। आप देखिए, जैसे बैक में आपने कितने एफर्ट लगाए ये वो भी बताएगा, आप क्या आने वाला है कमिंग सून वो भी बताएगा। डिपेंड करता है कि मैंने ये कार्ड किस तरीके से आपके लिए सिलेक्ट किया है, फ्रंट कार्ड लिया है या फिर बैक साइड का कार्ड लिया है वो, ठीक है। ये एनर्जीज के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे जैसे एनर्जीज इस कार्ड में जाएगी, जिस तरीके से मुझे यहाँ पे इंट्यूशंस मिलेगा तो मैं उस तरीके से यहाँ पे आपको बताऊंगी। तो कार्ड्स इस तरीके से आपके लिए वैंड्स के कार्ड आ रहे हैं, 2 ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ वैंड्स एंड वी हैव द मून। ओके, एंड यहाँ पे है 5 ऑफ वैंड्स, फिर से अगेन आपके लिए वैंड्स की एनर्जीज है एंड वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ब्रोकन हार्ट कार्ड आपको पता होगा एंड 8 ऑफ वैंड्स। ओके, अंडरनीथ चलिए हम लेते हैं। यहाँ पे क्या है आपके लिए अंडरनीथ बॉटम ऑफ डेक, यहाँ पे है द हैंगमैन। तो चलिए राशियों की बात करते हैं। राशियां यहाँ पे क्या है, ये वो राशियां हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं या जो आपके जीवन में अभी प्रेजेंट टाइम में हैं या फिर जो आ सकते हैं। ये वो राशियां हो सकती हैं, मेष राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि, धनु राशि, तुला राशि, मकर राशि, ये राशियां हो सकती हैं, ठीक है। तो हो गई ये राशियां, और चलिए अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड और आपके करियर से रिलेटेड। जो भी मैसेजेस होंगे वो सारे मैसेजेस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, आप किसी चीज का इंतजार कर सकते हैं इस महीने में। वो इंतजार कोई स्पेसिफिक पर्सन का भी हो सकता है, वो इंतजार किसी गुड न्यूज, किसी जॉब की तलाश का भी हो सकता है, और कोई इंसान जो आपके जीवन में आने वाला है या जिसका इंतजार कर रहे हो, जिसका वेट कर रहे हो, डिस्टेंस से हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू ये आपको मिले हैं। जॉब भी आपके लिए ऐसी ही है, सोशल मीडिया के थ्रू आपने शायद ऑनलाइन ट्राई किया है, वहां से इसका न्यूज आप तक आते आते, चाहे वो रिलेशनशिप का हो चाहे करियर का हो, आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनके साथ आपकी फाइट हो सकती है, कहा सुनी हो सकता है। जैसे आपके पास कोई न्यूज़ आया कि आपको बाहर जाना है, एक स्टेट से अदर स्टेट में आपको ज्वाइनिंग करनी है, या फिर आपको किसी को जानने के लिए, समझने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है, या फिर अदर कंट्री भी जाना है, तो इस चीज को लेके नोकझोंक होती हुई दिखाई दे रही है परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, या फिर आपके ऑफिस का माहौल ही ऐसा हो सकता है कि वहां पे आपके कोलिग्स के साथ, बॉस के साथ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिस चीज का वेट कर रहे हो, पेंडिंग सिचुएशन चल रही है। ओके, बात करते हैं उनके लिए जिनका सेपरेशन है, नो कांटेक्ट जोन है, ब्रेकअप हो गया है, या फिर मैरिज है, मैरिज में सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है, तो एक नया मोड आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ऐसा मोड आएगा इस महीने के फर्स्ट वीक में जहां से आपकी बातें जो बिगड़ रही थी, जो बार बार इन एंड आउट वाली हो रही थी, आपको ब्रोकन हर्ट कर रही थी, तो वो चीजें बन जाएंगी। डिवाइन की तरफ से कुछ नई चीजें आ रही हैं, और अगर आपकी नहीं बन पा रही थी सामने वाले से, और उनकी बातें आप नहीं समझ पा रहे थे, आपकी बातें वो नहीं समझ पा रहे थे, तो अब आप लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है। आपके रिश्ते में किसी तीसरे की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, किसी तीसरे की वजह से आपका रिश्ता खत्म हुआ था एकदम बुरे तरीके से, वो तीसरा इंसान आपकी नजर में इस महीने आ जाएगा, और आप जानोगे कि अब किस तरीके से रिश्ते को, किस तरीके से करियर को हैंडल करना चाहिए। तो अब आप एक सीख लोगे कि अपनी कोई भी बात पूरी तरीके से कंप्लीट हुए बिना लोगों को बांटनी नहीं चाहिए, लोगों को बतानी नहीं चाहिए, जब तक आप उसमें सक्सेस ना हो जाओ। तो ये आपको सीख मिली है कुछ गलतियां करके।
करियर के लिहाज से आप इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो जब भी कुछ होना रहता है, आप उसको होने से पहले, डन होने से पहले लोगों को बोल देते हो। तो होता क्या है, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बोलने से कभी कभी होता है ना, रुक सी जाती हैं। कुछ लोगों की पॉजिटिव एनर्जी, कुछ लोगों की निगेटिव एनर्जीज। तो मैं यही कहूँगी, निगेटिव ना सोचो। अगर बता रहे हो तो ये मत सोचना बताने के बाद कि अब नहीं होगा। अगर बता रहे हो तो ये सोचो एनी हाउ मुझे करना ही करना है तब। और अगर आपके मन में जरा सा भी ये है निगेटिव्स की हाँ ऐसे ऐसे, तो डेफिनेटली वो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से है। एंड यहाँ पे वीज़ा वगैरह अगर आपने अप्लाई किया है तो उसमें सफलता मिल सकती है, और अगर करना चाहते हैं तो कर दीजिए, आपको अप्रूवल मिल जाएगा। ओके, कुछ लोगों की वजह से आपके बनते बनते काम रुकेंगे, चाहे वो पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनल हो। इस महीने आपको कहा जा रहा है, मैं सजेस्ट करूंगी आपके लिए एक गाइडेंस के तौर पे आप इसको रखिएगा। कोई भी डिसीजन या फिर कोई भी एक्शन रिएक्शन से पहले थोड़ा सा अपने बारे में सोच लीजिएगा कि क्या आप सही कर रहे हो। दूसरों के बारे में बाद में सोचना, अपने बारे में सोचना स्टार्ट करो। अपने बारे में इन द सेंस, दूसरों के लिए बहुत कर लिया, अब अपने के लिए जीना सीखो। क्या आपको ये काम करके आपको खुशी मिलेगी? क्या आपको ये वर्क करके आपके लिए प्रॉफिट है? क्या यहाँ पे आपकी संतुष्टि है? अपने आप के अंदर चेंज लाओ, अपनी सोल इनर वॉइस को सुनो और एक्शन लो। ठीक है, चलिए एंजल की तरफ से गाइडेंस देखते हैं मकर राशि, और इस गाइडेंस को अपने ऊपर अप्लाई करके अपने आने वाले समय को और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। ओके, यहाँ पे है यस। आपका अगर कोई विश है, आपकी कोई अगर सवाल है तो उसके जवाब एंजल बोल रहे हैं यस, इस महीने में हो सकते हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। अगर कुछ ऐसी चीजें हैं तो आप दूसरों की मदद करके देखो, आपको कितनी खुशी मिलती है। ठीक है, और अगर आपको भी लगता है कि आप किसी की मदद नहीं लेते हो, आप अपने लिए इनफ हो, आप सब कुछ कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन में आप लोगों की मदद भी लेके देखो। मदद लेना भी चाहिए और मदद देना भी चाहिए। ठीक है, सो मकर राशि, दिस इज योर रीडिंग दिसंबर महीना। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।